द्वापर युग में एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि पौष शुक्ल एकादशी की विधि और महात्म क्या है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, ये एकादशी सभी पापों को हरने वाली और समस्त मनोकामनाएं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण की पूजा से संपन्न होती है। ये संसार में सबसे उत्तम है और इसका नाम पुत्रदा एकादशी है, जिसका अर्थ है संतान प्रदान करने वाली। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी के महत्व से जुड़ी एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। प्राचीन काल में भद्रावती नामक नगरी पर राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा या शैव्या था। राजा के पास धन, वैभव, राज्य और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका सबसे बड़ा दुख ये था कि वे निसंतान थे। उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। ये सोचकर राजा और रानी सदैव चिंतित रहते थे। राजा के पितर भी दुखी होकर आपस में बातें करते थे कि उनके वंश में पिंडदान और तर्पण करने वाला कोई नहीं होगा, जिससे उन्हें मोक्ष का सुख नहीं मिल पाएगा। एक दिन इसी घोर चिंता में डूबकर राजा ने अपने प्राण त्यागने का विचार किया, पर आत्मघात को महापाप समझकर वो रुक गए। दुखी होकर उन्होंने किसी को बताए बिना अपना घोड़ा लिया और घने जंगल की ओर चल दिए। उन्होंने हाथी को उसकी मादा और बच्चों के साथ घूमते देखा, हिरणों को भी अपने बच्चों के साथ देखा। ये सब देखकर उनका दुख और बढ़ गया। वो सोचने लगे, मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, फिर भी मुझे ये संतानहीन होने का दुख क्यों प्राप्त हुआ। राजा को भयंकर प्यास लगी। पानी की तलाश में वो भटकते रहे। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक अत्यंत सुंदर सरोवर दिखाई दिया। सरोवर के चारों ओर कई ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। वह घोड़े से उतरकर आश्रम की ओर गए और ऋषियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गए। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महाराज, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? मुनियों ने उत्तर दिया, हे राजन, हम विश्वदेव हैं और आज संतान प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। राजा ने अपने दुख का वर्णन करते हुए मुनियों से विनती की, महाराज, मेरी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपा करके मुझे एक पुत्र का वरदान दे। मुनियों ने राजा से कहा, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है जो सभी मनोकामनाएं पूरी करती है और आप और आपकी रानी दोनों इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करें। मुनियों के वचनों से राजा को अत्यंत संतोष हुआ। उन्होंने मुनियों को बारंबार प्रणाम किया। जब पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की तिथि आई, तब राजा सुकेतुमान और रानी ने पूरे विधि विधान के साथ इस उत्तम व्रत का पालन किया। अगले दिन द्वादशी को उन्होंने विधिवत पूजा के बाद पारण किया। इस व्रत के महान पुण्य प्रभाव से कुछ समय बाद रानी चंपा गर्भवती हुई और उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से राजा सुकेतुमान को संतान का सुख और मोक्ष दोनों प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस पुत्रदा एकादशी की कथा को पढ़ता या सुनता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञ के समान फल मिलता है और अंत में वो स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।